नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर। इस पुस्तक में इसके 50 दोहे उपलब्ध हैं, जिनकी हम यहाँ पर अर्थ एवं व्याख्या करेंगे। आप सभी अपना सिलेबस चेक करें। जैसे कि आरपीएससी के सिलेबस में 25 प्रारंभिक दोहे लगे हुए हैं, एनटीए नेट के में 50 दोहे लगे हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में 30 दोहे लगे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में अलग अलग संख्या में दोहे लगे हुए हैं। तो कुल 50 दोहों की हम व्याख्या करेंगे। जितने भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उतने आप चेक कर लीजिएगा। बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना है, जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, और इसके एक एक दोहे में निहितार्थ बहुत सारे हैं। एक एक दोहे के अलग अलग विद्वानों ने अपनी मति और योग्यता के अनुसार अलग अलग अर्थ करे और इन पर बहुत सारी टीकाएं लिखी। तो इसीलिए क्योंकि एक दोहे के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। और रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में कहा है कि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है। इसीलिए इनका प्रत्येक दोहा अपने आप में एक पुस्तक के बराबर बताया जाता है। यानी आप जब उसके अर्थ करने लगेंगे तो जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतने ही अलग अलग अर्थ निकल कर आएंगे। इसी प्रकार एक बेहतरीन दोहा है जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी पुस्तक का प्रारंभ किया है, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि बिहारी सतसई का प्रथम दोहा कौन सा है। तो मंगलाचरण के रूप में श्री राधा जी को याद करते हुए, राधा जी का स्मरण करते हुए बिहारी दास जी लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो ना राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होई। तो इसके 3 अर्थ हम ले सकते हैं। अब यहाँ किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले हमारे हिंदी साहित्य में मंगलाचरण की परंपरा रही है। सरस्वती का होता है, गणेश जी का होता है, लेकिन बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए उन्होंने राधा जी के माध्यम से अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का शमन करें, मेरी सांसारिक बाधाओं को नष्ट करें, जिनके तन की झाई पड़ने से, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होई, हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। हरे भरे का अर्थ किस में लिया जाता है? हरा भरा होना, यानी मुहावरा क्या है? प्रसन्न होना। तो जिसकी झाई पड़े मात्र से ही, छाया पड़ने मात्र से ही श्याम प्रसन्न मुख वाले हरे भरे हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा नागरी मेरी बाधाओं को नष्ट करें। ठीक है। अब दूसरा अर्थ यदि आप देखें तो जातन की झाई पर है, तो राधा का शरीर कैसा है? गौर वर्ण है। राधा गौर वर्णी मानी जाती हैं, तो यानी कि उनका सुनहरा वर्ण है, श्याम हरित दुति होय। ठीक है। और श्याम यानी काला रंग। तो जब पीला रंग है ना, गोरापन, जो पीला रंग है और काला रंग है, जब दोनों मिलते हैं तो हरा रंग बनता है, हम सभी जानते हैं। तो इसी वैज्ञानिक सत्य को यहाँ पर बिहारी दास जी लिखते हैं कि जातन की झाई पड़ने, अर्थात जो पीला रंग है राधा जी का, जो सुनहरा वर्ण है, पीला वर्ण है वह, और श्यामा कृष्ण का काला वर्ण मिलके हरा रंग उत्पन्न हो जाता है चारों तरफ प्रकृति में। फिर भी कैसी हो गई? जब हरा रंग प्रकृति में उत्पन्न हो गया, इसका मतलब चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। यानी हरियाली का मतलब फिर वही हो गया, हरा भरा होना प्रसन्नता का सूचक है। तो संपूर्ण सृष्टि प्रसन्नता से भर जाती है कब? जब श्याम और राधा मिलते हैं। तो जैसे ही श्याम के ऊपर राधा की परछाई मात्र पड़ने से ही सारी प्रकृति आनंदित हो जाती है। यह भी अर्थ हो सकता है। तीसरा अर्थ देखते हैं, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुति होई। श्याम, जितने भी सांसारिक कष्ट होते हैं हमारे यहाँ, जो नकारात्मकता होती है उसे हम अंधेरे के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अंधेरा कैसा होता है? काला। तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी कलुषित भावनाएं हैं जीवन की, वो सभी कालिमा युक्त हैं, काली हैं। लेकिन जब प्रभावशालिनी राधा के तन की परछाई पड़ती है तो वो सभी जो कष्ट हैं, सांसारिक कष्ट हैं, जो कलुषित है, जो कालिमा है,
अंधेरा है वह सब दूर हो जाता है, हरदीति हुई और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से राधा के महत्व को, राधा को श्याम से अधिक महत्वशाली बताया है बिहारी दास ने कि उनकी परछाई मात्र पड़ने से ही इतना हो जाता है। तो ऐसी चतुर राधा मेरी रक्षा करे, मेरे सांसारिक कष्टों को, मेरी बाधाओं का वो हरण कर ले, मेरी बाधाओं का वो शमन कर ले। इस प्रकार उन्होंने राधा से स्तुति करते हुए अपनी बिहारी सत्सई को प्रारंभ किया। तो पहले दोहे का अर्थ आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे हम अपना दूसरे नंबर का दोहा। अपने अंग के जानिके जौवन नृपत प्रवीण, इस तन मन नैन नितंब को बड़ा इजाफा कि एक जो राजा होता है, जो अपना कैबिनेट चुनता है, जो उसके जो उपयोगी जो मंत्री होते हैं, जिन विभागों से उसे सर्वाधिक कार्य करवाना होता है, उनका वो उनके अधिकारों में वो इजाफा कर देता है, वृद्धि कर देता है ना, उन्हें अधिक अधिकार दे देता है, जिनके माध्यम से उसे काम करवाना होता है, जिनके माध्यम से उसे अपना राज्य चलाना होता है, तो उनके अधिकारों में वृद्धि कर देता है ताकि सुगमता से कार्य हो। उसी प्रकार यौवन रूपी जो राजा है, यौवन नृपति, यौवन रूपी राजा प्रवीण, जो चतुर यौवन रूपी राजा है, उसने शरीर पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना मतलब संयोग स्थापित करने के लिए, जो संयोग के समय जो अधिक उपयोगी अंग हैं, उनके अधिकारों में, उनके आकार में वृद्धि कर दी है। कौन कौन से? स्तन, मन, नैन और नितंब, चार नायिका के 4 अंगों के आकार में उसने जो चतुर यौवन रूपी जो चतुर राजा है, उसने नायिका के 4 अंगों के आकार में वृद्धि कर दी है। क्योंकि उसे पता है कि संयोग के समय, देखिए नैनों से ही तो सबसे पहले प्रेम प्रारंभ होता है ना, तो इनके आकार में वृद्धि कर दी है क्योंकि ये संयोग श्रृंगार के समय उसके लिए अधिक सहयोगी हैं अन्य अंगों की अपेक्षा। इसीलिए उसने ऐसा लगता है कि इनके आकार में वृद्धि कर दी है। वैसे जब नायिका, मतलब जब जो भी है नायिका ही कहेंगे क्योंकि रीतिकालीन वर्णन है, दरबारी संस्कृति है, घोर श्रृंगारिक वर्णन है। नायिका स्त्री के शरीर के अलावा कवियों की जो दृष्टि है स्त्री के मन तक नहीं पहुंची, बाहरी चेष्टाओं का वर्णन है, तो इसी तरीके का वर्णन मिलेगा देखिए इसमें, है ना। तो रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, किस प्रकार की रचना हुई, शुक्ल के इतिहास ग्रंथ भी चैनल पे पढ़ चुके हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास दोनों पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा मतलब आपको वो नहीं होना चाहिए कि पूरा वर्णन इसी तरीके का चलेगा। हाँ, लेकिन बिहारी की ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसे इतनी प्रखरता से, इतनी योग्यता से लिखा है कि वो पढ़ने में रुचिकर है, लेकिन वर्णन सिर्फ नायिका के बाहरी क्रियाकलापों पर ही उलझ कर रह जाता है। ये रीतिकाल की विशेषता है। अब इसे बिहारी का दोष नहीं मान सकते क्योंकि उस समय इसी तरीके की काव्य रचना की प्रवृत्ति थी और बिहारी ने भी लिखा है। तो नायिका का मतलब युवती का जीवन का उद्देश्य क्या है? व्यसंधि है, किशोरावस्था का वर्णन है। तो जब वो बड़ी हो रही है तो उसके जो शारीरिक वृद्धि हो रही है उसको लक्ष्य करते हुए बिहारी ने ये कल्पना की है कि ठीक है कि यौवन, मान लीजिए एक राजा है यौवन, तो वो उन्हीं अंगों के अधिकारों में वृद्धि कर रहा है जिससे उसे संयोग काल में सुख मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये वर्णन है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा कैमरा को घुमाना पड़ेगा। हाँ, अरते टरत न बर परे, अरते टरत न बर परे, दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन। अरते टरत ना बर पड़े, है ना। अरते टरत, जो किसी बात पर अड़ गई नायिका, तो अब बार बार पर भी कहने पर भी वो नहीं टलती है, बर पड़े, बहुत ही ज्यादा बलवान हो गए। दई मरक मनु मैन, मानो कामदेव इनको बढ़ावा दे रहा है। होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन, अब नायिका जो जो व्यसंधि को प्राप्त हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि होड़ मच गई है। किसमें? चित्त की चतुराई में और नैनन में होड़ मची। नैन आकार में बढ़ते हुए जा रहे हैं, कानों के पास तक सुंदर नायिका मानी जाती है, जिसके नैन बड़े बड़े कटीले हों, कानों के पास
तक पहुंच जाएं। देखे ना आपने पुराने समय में नायिका का चित्र बनता था तो आंखें ऐसी लंबी, कानों तक उनकी नोक पहुंचती थी, तो वो नैन तो कानों तक पहुंचना चाह रहे हैं और चित्त में चतुराई बढ़ती जा रही है, यानी विभिन्न प्रकार से नायक को प्रसन्न करने के लिए जो क्रियाकलाप है वो नायिका में अधिक से अधिक आते जा रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि नैनों में और चित्त की चतुराइयों में होड़ लग रही है, यानी कि आंतरिक जो वृत्तियां हैं वो भी अधिक से अधिक उजागर कर रही है नायिका अपने क्रियाकलापों द्वारा, और उसके नयन है उनका भी आकार बढ़ता जा रहा है, यानी वो संयोग श्रृंगार के लिए एकदम जैसे तैयारी होती है तो उसके हिसाब से बिहारी ने लिखा है कि तैयार है नायिका। तो दोनों में होड़ लग रही है कि चित्त की चतुराई ज़्यादा बढ़ रही है या नैनों की आकार ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कहना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है दई मरक मनु मैन मानो, स्वयं कामदेव ने आकर उन्हें बढ़ावा दिया है, इसीलिए वो तारे से भी नहीं टर रहे और अधिक बलवान होते जा रहे। कौन? नयन और चित्त की चतुराई दोनों ही। अब ये माधुर्य गुण से युक्त है, श्रृंगार रस है, ये सारी चीज़ें तो देखिए आप लिख ही दोगे। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, दोहा छंद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और है ओप कनी निकुनगनी धनी सिरताज, मणि धन के नेह की बनी छनी पट लाज। अब जो नायिका की सखी है वो नायिका को समझाते हुए कहती है, अब देखिए जैसा कि पूर्व में भी बताया, आपको फिर स्पष्ट करती हूँ कि उस समय क्या है कि लड़कियों के विवाह की उम्र बहुत कम थी, बाल विवाह ही हो जाया करते थे। तो जब बाल विवाह हो जाते थे तो जो यौवन का प्रारंभ होता था वो अधिकतर ससुराल में जाया कर, नायक के घर जाकर ही होता था। तो अब एक राजा के बहुत सारी रानियां होती थी, तो हम सभी जानते हैं बिहारी किसके आश्रय में रहते थे, तो बिहारी आमेर के राजा जयपुर नरेश कछवाहा वंश के जयसिंह, जिन्होंने जयपुर उसके दरबारी कवि थे बिहारी। इन्हें प्रत्येक दोहे पे रचना के लिए एक अशर्फी मिलती थी, ठीक है। तो अब जो वहाँ की जो नायिकाएं थी, जो रानियां थी, बहुत सारी शादियां हुआ करती थी राजा की, तो आपसी में उनमें डह और ईर्ष्या की भावना रहती थी। तो ऐसे ही जब नायिका परेशान हो रही होती है तो उसकी जो दासी होती है, दासियां जो मायके से आती थी ना, विश्वस्त दासियां, उनमें से दासी उसे समझाते हुए कहती है कि और ओप कनी निकुन गनी धनी सरताज, के भले ही आपसे और भी सुंदर सुंदर सभी रानियां हैं उसमें, लेकिन आपकी सुंदरता की बात ही और ओप आप कनी निकुनी, आपकी आंखों की पुतलियों की चमक की कुछ और ही बात है, और ही ओप है, और ही चमक है। गनी धनी सरताज, जो आपको सभी धनी सभी स्त्रियों का सरताज बनाती यानी सर्वश्रेष्ठ बनाती है। मणि धनी के नेह की बनी छनी पट लाज, मानो धनी के नेह की बनी, मणि धनी के नेह की, और ये उस मणि के समान है जो धनी के स्नेह की बनी हो, है ना। धनी यानी स्वामी भी होता है, तो जो उस मणि के समान है जो स्नेह से निर्मित की गई हो, है ना, स्नेह मणि के समान है। बनी छनी पट लाज, भले ही ये अभी पट की लाज में है, भले ही ये घूंघट की आड़ में है, लेकिन ये उस चमकीली मणि के समान है जो प्रेम से है के द्वारा निर्मित की गई है, और इसीलिए इनकी जो विशेष चमक है वो आपको अन्य रानियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है या सिद्ध करती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजा केवल और केवल आप ही के कहना, विशेषण वक्रता, बनी धनी में पद औचित्य है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद, श्रृंगार रस का उल्लेख है, तो ये सारी चीजें आप स्वयं ही लिख देंगे। और देखिए थोड़ा सा तबीयत अभी सही है नहीं मेरी, लेकिन चलिए पढ़ते हैं ना, फिर बहुत सारा सा टाइम चला जाता है। चलिए पर देखते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक तो मैं आपको नहीं करवा पा रही हूँ शायद, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। सनी का जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह, क्यों ना नृपति है भोग वे लही सुदेशु सब देहु। कि जब देखिए इसके अर्थ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शनि नामक ग्रह है ना, और जब कज्जल काजल लगाती है, चख जब नायिका अपने नैनों में काजल लगाती है, झक है ना, झक का मतलब मछली, लगन उपजो सुदन स्नेह को मतलब किसी विशेष दिन पे ऐसा जब वो ऐसा करती है, नहीं जैसे काजल लगाती है अपनी आँखों में, तो ऐसा लगता है कि शनि, काजल किसका प्रतीक माना गया? शनि ग्रह, और आंखें मानी गई हैं मछली का प्रतीक। तो शनि जब मीन राशि में प्रवेश करता है, उपजो जब प्रवेश करता है, क्यों ना नृपति है भोग वे लही सुदेशु सब दे। तो जब नायिका
जब नायिका, एक तो सरल अर्थ देखते हैं फिर उस पे देखेंगे। जब नायिका अपनी आंखों में काजल लगाती है तो पूरे शरीर में प्रेम भाव का संचार, नायक के पूरे शरीर में जो है उसको देख के प्रेम का संचरण हो जाता है, तो क्यों ना वह उसका पूर्णता उपभोग करे। इसी प्रकार उपजता है ना, नायिका के आंखों के काजल को देखकर नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, तो फिर क्यों नहीं वह उसका उपभोग करे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि नायिका तो काजल ही किसके लिए लगाती है, नायक को लुभाने के लिए लगाती है। ठीक है, रीतिकाल के हिसाब से सही भी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे शनि जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन जो बालक जन्म लेता, उपजो सुदिन शनि हो, उस दिन जो बालक जन्म लेता है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि मीन राशि में जब शनि प्रवेश करता है उस समय जो बालक बालक जन्म लेता है वो राज्य को भोगता है, वो सारे देश पर एक चक्रवर्ती राजा बनकर राज्य का उपभोग करता है। तो इसका मतलब बिहारी दास जी को ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था, तो वो कह रहे हैं कि अब ऐसे जैसे मीन राशि में शनि ने प्रवेश कर लिया हो तो फिर जो उपजेगा, जो उत्पन्न होगा वो पूरे राज्य पर राज्य करेगा। उसी प्रकार जब आंखों में काजल लगा लिया तो जो स्नेह उपजा है वो भी पूरे शरीर पर राज्य करेगा, उसका उपभोग करेगा। तो ठीक है, इसका मतलब वो तैयार है संयोग श्रृंगार के लिए, है ना। अब ज़्यादा तो मतलब इसमें क्या कहें, फिर अब आप समझदार हैं बस, है ना। अब देखिए रीतिकाल का जो वर्णन है ना, तो भक्ति काल को भी हम पढ़ते हैं, रीतिकाल को भी, तो वहाँ जिंदगी का उद्देश्य बस एक ही है, अभिसार करना, संयोग श्रृंगार, है ना। बाकी की तो जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। युद्ध तो लड़की क्या करते मध्यकालीन मतलब बादशाहों का, अकबर है, शाहजहां, उन लोगों का टाइम है, थोड़ा शांति का समय है। दरबारों में क्या है, भोग विलास का वातावरण है, नृत्य देखने, भोग करना है, उसके लिए तरह तरीके के संसाधन जुटाए जा रहे हैं। कवि झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, राजाओं को किस तरीके से लड़कियों की तरफ आकर्षित किया जाए उसके लिए दोहा रचना हो रही है, तो फिर उसी तरीके का वर्णन है ना। सालती है नटसाल सी, क्यों हो ना निकसती नाही, मनमथ ने जा नौकसी, खुबी खुबी जी है माही। खुबी के दो अर्थ हैं, एक खुबी होती है जैसे कि किसी चीज़ की जो नोक है वो आपके जो चुभ जाती है उसको बोलते हैं खुबी। और एक खुबी होता है कर्णाभूषण, है ना, कान में पहनने वाला। तो अब जो नायिका के ने कान में जो आभूषण पहना होता है खुबी आकार, यानी जो भाला है या जो बर्छी, उसकी जो नोक होती है ना, उसके आकार का तिकोना सा ट्रायंगल टाइप समझ लीजिए एक आभूषण होता है जो कान में पहना जाता। तो उस पर नायक की नज़र टिक गई है। सालती है नटसाल सी, तो वो है ना, वही है बर्छी, नटसाल होता है बर्छी, भांडे या कांटे की जो आगे की नोक होती है ना, वो टूट कर यदि घाव में रह जाए तो उसे बोलते हैं नटसाल। तो जो वो चुभती रहती है, मान लीजिए कांटा टूट गया आपके हाथ में, तो उसकी जो कांटा तो खींच लेते हैं, लेकिन आगे की नोक यदि आपके अंदर रह जाए हाथ के अंदर तो वो चुभती रहती है ना हाथ में। तो उसी प्रकार वो कहते हैं सालती है नटसाल सी, उस नोक के समान हमेशा मुझे दुख देती रहती है। क्यों हूँ निकसती नाई, क्यों वो मेरे हृदय से निकसती नहीं है। मनमथ नेजा नौक सी, ऐसा लगता है कि कामदेव के, मनमथ होता है कामदेव, तो कामदेव के नेजा पहले भी बताया था आपको भाला होता है, तो कामदेव के भाले के नौक की समान उसका कर्णाभूषण सदैव मेरे हृदय में चुभता रहता है। मैंने उसने इतना सुंदर कर्णाभूषण पहना हुआ है कि वो नायक की नज़र उस पर पड़ी और उसकी नज़र वहीं ठहर गई। अब वो खुबी के समान ऐसा लगता है कि चुभता रहता है उसको, है ना, खुबी के समान ही, खुबी यानी तो चुभना ही होता है। कामदेव के भाले के नोक की समान चुभता रहता। अब किसी भी भाले के नोक की समान नहीं चुभता, स्पेशली कामदेव के भाले की नोक। तो जब कामदेव का जब वर्णन आ रहा है मतलब श्रृंगारिक वर्णन है, यानी कि काम की इच्छा उसके मन में जागृत कर रहा है नायिका का कर्णाभूषण। ठीक है, अब नायिका के शारीरिक अंग और क्रियाकलाप ही नहीं बल्कि उसके आभूषण भी इतने आकर्षक हैं कि नायक के मन में उन आभूषणों को देखकर भी श्रृंगार की भावना जागृत होती है। आगे देखते हैं 7वें नंबर का, जुबती जोन में मिल। अब देखिए दोहा में अधिकतर रूपक अलंकार होता है ना। जुबती जोन में मिल गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोर लगे, अली चली संग जाई। जुबती जौन में मिल गई, जौन का मतलब दे रखा है ज्योत्सना या चांदनी, है ना। जुबती जौन में मिल गई, है ना, जो युवती है वो चांदनी में इस प्रकार मिल गई। जो नायिका की आभा है ना वो इतनी ज़्यादा है
कि जितनी ज़्यादा चांदनी फैल रही है चांद की, उसी प्रकार नायिका की आभा फैली हुई है। तो नायिका उस चांदनी में इतनी घुल मिल गई, नेक ना होत लखाई, कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। सौंधे की डोर लगी अली चली संग जाए। तो जो उसकी जो अली है, या अली के दो अर्थ लेंगे आप, एक सखी एक भ्रमर। जिस प्रकार उसकी सखी को कैसे दिखती है भाई, जब चांदनी रात में नायिका दिखाई नहीं दे रही उसकी, और उस चांदनी और उसकी आभा दोनों मिलके एक हो गई, तो फिर उसकी सखी कैसे चलेगी। सौंधे की डोर लगी, जिस प्रकार उसके शरीर से, नायिका के शरीर से जो कमलों की गंध आ रही है ना, तो उसकी नायिका के शरीर की गंध को पहचान करी सखी उसके साथ साथ चली जा रही है। जिस प्रकार भौरा जाता है ना फूल की गंध को पहचान कर ही, तो भौरा उसी के उसमें उसके साथ साथ चलता रहता है, या ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाता है, कैसे, गंध के आधार पर। उसी प्रकार उसकी जो सखी है, उसको अपनी वो सखी दिखाई नहीं दे रही है नायिका, वो तो इतनी सुंदर है कि चांदनी में मिल गई, केवल उसकी खुशबू की डोर के सहारे ही उसकी सखी उसके साथ साथ चल रही है। इतनी सुंदर है नायिका ना। शुक्ल विसारिक का नायिका का वर्णन है। छेकानुप्रास है, श्रृंगार रस की व्यंजना है। हारे जी लखरीजियो छविए छवीले लाल, सोन जूही सी होत दुत मिलत मालती माल। हौरी जी लखरीजियो। अब जो नायिका की सखी है वो नायक को लक्ष्य करते हुए कहती है, हौरी जी मैं तो एक बार में ही नायिका को देखकर मुग्ध हो गई। लखीरीजिए छवि छवीले लाल, हे छवीले लाल, यदि तुमने उसे एक बार देख लिया तो तुम भी रीझ जाओगे उसकी छवि पर। सौन जोई सी होत दुती मिलत मालती माल, उसके शरीर की आभा या चमक इतनी है कि जो मालती की सफ़ेद फूलों की माला है, जब वो अपने शरीर पर पहन लेती है तो वो भी सोन जूही के फूल जैसी लगने लगती है। सोन जूही के फूल होते हैं पीले रंग की, और मालती के फूल होते हैं सफ़ेद रंग के। तो वो कहती है कि जब वो माला पहनती है फूलों की, तो उसकी आभा और नायिका की जब आभा मिलती है, तो नायिका की आभा अधिक है, इसलिए वो पीली पड़ जाती है माला। कैसी, तो मालती की माला कैसी फूलों की सी लगने लगती है, सोन जूही के फूलों के समान पीली माला लगने लगती है। इतनी इसकी जो है छवि है, उसकी रूप की आभा इतनी ज़्यादा है। बहके सब जिए की कहत, ठौर कुठौर लखे ना, छिन और से ये छवि छाके नयन। अब जो नायिका की जो सखी है उसे कहती है कि भाई थोड़ा सा अपने आप पर आप कंट्रोल रखो, इस तरीके से आपको सभी जगह अपने प्रेम का जो है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कम से कम जगह तो देखनी चाहिए कि कहाँ हर जगह प्रेम प्रदर्शन की नहीं है। तो नायिका कहती है, बह के सब जिए की कहे कि ये जो मेरे नयन हैं ये बिल्कुल बहके बहके रहते हैं, सब जिए की कहे, मैं कितना भी छुपाऊं, है ना, वो कह ही देते हैं। ठौर कुठौर लखे नहीं, जगह कौन सी है, अवसर सुअवसर है अनावसर है, इसको नहीं देखते। ठौर कुठौर सही जगह है या स्थान है, उचित अनुचित स्थान को नहीं देखते। छिन और ए छवि छाके नैन, ये नायक की सौंदर्य छवि का पान किए हुए नैन हैं, ये क्षण भर में कुछ और होते हैं और क्षण भर में कुछ और हो जाते हैं। इसीलिए इनको ठौर कुठौर का ज्ञान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये तो बहके हुए नयन हैं, और जितना भी मैं छुपाऊं, है ना, लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, गाना है ना। तो वो यही कह रही है कि कितना भी मैं अपने को छुपाने की कोशिश करूं, लेकिन इन नयनों के माध्यम से व्यक्त हो ही जाता है, क्योंकि ये तो नायक की छवि को पीकर मतवाले हो गए, उसकी सौंदर्य छवि का पान करके ये नयन इतने मतवाले हो गए कि अब कुछ भी छिपना संभव ही नहीं है। एक क्षण में कुछ और हो जाते हैं और दूसरे क्षण में कुछ और हो जाते हैं, पल पल रूप बदल रहे हैं। कौन? नायिका के नयन। क्यों? क्योंकि वो श्रृंगार यानी प्रेम के भाव से परिपूर्ण है। नायक को देखकर श्रृंगार की भावना जो जागृत हुई है, उसके कारण वो पल पल में अपना आकार जो है बदल लेते हैं, पल पल में अपने भाव बदल लेते हैं। फिर चितु उतहई रहो तो टूटी लाज की लाभ, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाप। तो ये भी रूपक अलंकार है। फिर चितु उतहई रहो, तो वो कहती है कि हे सखी, मैं कितनी भी कोशिश करूं पर मेरा जो मन है बार बार फिर कर उती रहे तो उधर ही रहता है। टूटी लाज की लाभ, और जो लज्जा की रस्सी थी वह भी टूट गई। अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव, और मेरा जो अंग अंग है वो उस झोंके में, उस छवि के भंवर में
इस प्रकार फंस गया, जैसे नाव पड़ जाती है ना, भंवर में नाव फंस जाती है, बीच भंवर में जब समुद्र में नाव फंस जाती है तो गोल 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 वहीं घूमती रहती है, उसी प्रकार उसकी छवि का जो झोंका है, उसकी छवि में मेरी जो तो मेरा जो अंग अंग है वो नायक की छवि के झंझावत में ऐसा फंस गया है कि वो उसी की तरफ ही आकर्षित होता है, नयन भी उसी को देखते हैं। लाख कोशिश करो, अब तो लज्जा की रस्सी, पहले तो लज्जा के बस मैं देख नहीं पाती थी, लेकिन अब वो लज्जा की रस्सी भी टूट गई है और मेरा चित्त, मेरा मन नायक में के प्रति उसी प्रकार बार बार आकर्षित होकर उसी के चारों ओर घूम रहा है, जिस प्रकार भंवर में पड़कर नाव घूमती रहती है। यानी कितने भी उपाय कर लीजिए, अब वो मानने वाला नहीं है, वो उसके रूप में आकर्षित हो गया है, बंध गया है। नी की दई आना कानी फीकी परी गुहार, तजो मन तारन विरुद्ध वारनु तार। नी की दई आना के नी के अच्छी तुमने मेरी, नी की दई आना कानी तुमने मेरी प्रार्थना को अनसुना कर दी ना, फीकी परी गुहार, और सभी प्रार्थनाएं मेरी फीकी पड़ गई हैं। तजो मन तारन विरुद्ध वारक वारनु तार। वारनु मतलब हाथी, तो हाथी को तारने वाले, आप तो जगत के तारणहार हो, तारने वाले हो, है ना। आपको तो तारणहार का विरुद्ध मिला हुआ उपाधि मिली हुई है तारणहार की, कि आप तो जगत के तारणहार हो ना, हे तारणहारे, है ना। तो तुम तो जो उपाधि मिली हुई, जो तुम्हें विरुद्ध मिला हुआ तारणहार का, उसको भी ऐसा लग रहा है कि तुमने तज दिया, मनो तज दिया। बारह को वारणहार, हाथी को तारने के बाद, जब एक बार तुमने हाथी को तार दिया, उसके बाद लगता है कि अपना तारणहार कहाने वाला विरुद्ध ही छोड़ दिया है, तभी तो तुमने मेरी अच्छी प्रार्थनाओं को भी अनदेखा कर दिया और मेरी गुहार फीकी पड़ गई। प्रभु के अर्थ में है। गज और ग्रह की कहानी सभी ने सुनी होगी, है ना। तो बिहारी को ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान है, बिहारी को रंगों के मिश्रण का भी अच्छा ज्ञान है, विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान है, और यहाँ पौराणिक कथाओं का उनके दोहे में उल्लेख है, तो पौराणिक कथाओं का भी अच्छा ज्ञान है। तो बिहारी काफ़ी बहुज्ञ है ना, बहुज्ञ थे, सर्वज्ञ नहीं तो बहुज्ञ तो थे ही, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हाथी को उबारने के बाद आपने तारणहार का विरुद्ध ही छोड़ दिया है, तभी तो मैं पुकार पुकार के मेरी पुकार फीकी पड़ गई है, और लेकिन तुम उसमें आनाकानी कर रहे हो, मेरी पुकार को सुन नहीं रहे हो। ठीक है, आ रहा है समझ आपको। देखिए, अब मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बिहारी के दोहों के बहुत बहुत अर्थ हो सकते हैं, एक एक दो। जब इस पर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों लिखी, क्योंकि अलग अलग शब्द का अलग अलग आप अर्थ लगाइए, और जब भी आप किसी भी शब्द का अर्थ बदल देंगे पूरे दोहे का ही अर्थ बदल जाता है। तो मैं अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार करवा रही हूँ, या ये कहिए कि जितना परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, जितना बिहारी को समझने के लिए आवश्यक है, उतना मैं करवा रही हूँ। ठीक है, और ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं कहना भूल जाती हूँ, आप करना भूल जाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं चैनल पे, मैंने कल भी चेक किया कि जो व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइबर बच्चे ज़्यादा हैं जिन्होंने जो चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई, जब आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्या परेशानी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी लॉकडाउन का समय है, जो गाँव देहात में पहुँच गए हैं, किसी कारणवश कोचिंग वोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, है ना, तो पहले का पढ़ा हुआ अब इतनी सारी किताबें लेके कोई जा पाए ना जा पाए, तो आप अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि चाहे बीए कोई कर रहा हो, एमए कर रहा हो, ये तो ऐसे दो हैं जो हर परीक्षा के सिलेबस में करने ही करने हैं, तो आप अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करें। और जो मित्र मेरे कहे बिना शेयर कर रहे हैं पहले से ही, उन सब के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हृदय से आप सभी का आभार, जो मेरे इस छोटे से प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके अनुसार कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास सब चैनल पे आप प्लीज़ चेक करते रहिएगा। बाकी जो कुछ रह रहा है उसे धीरे धीरे हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12वें नंबर का दोहा। पुराने पेपर ज़रूर लगाइएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि पेपर कब होगा, नेट का भी पेपर आगे खिसक गया, आप लोगों को मालूम चल गया होगा। तो जब भी पेपर होगा उससे 15 दिन पहले अचानक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर घबराहट होगी। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ऐसा नहीं करना है कि आप पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएं, निरंतर लगाते रहिए, पुराने पेपर सॉल्व करते रहिए। नेट के कर लिए तो पीजीटी के करिए, पीजीटी के कर लिए टीजीटी के कर लीजिए, हिंदी वही है, व्याकरण वही है, साहित्य वही है, काव्यशास्त्र वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो लगातार पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से तैयारी का मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है,
चितई ललचहो चखनु डटी घूंघट पट महा, छलसों चली छुबाई के छिनक छबीली छा। अनुप्रास की कितनी सुंदर छटा है ना। अब नायक कह रहा है स्वगत अपना कथन अपने आप से ही कहते हुए कह रहा है, चितई ललचाहूं ललचाई हुई नेत्रों से, चखनु डट घूंघट पटमा, घूंघट में से भी थोड़ा सा घूंघट हटाकर अच्छे से रुक कर, है ना, ललचाई हुई लालसा भरे नेत्रों से उस नायिका ने मेरी ओर देखा। छल सो छली छुबाए के छिनक छबीली छा, अपनी छबीली छा को, अपनी रसीली छा को छल सो छल पूर्वक हल्का सा छुआकर, छिनक थोड़ा सा छुआकर चली गई। नायिका ने क्या किया, उसको लालसा भरे नेत्रों से नायक को डटकर देखा, अच्छे से देखा, और फिर छल पूर्वक अपनी छबीली छवि की छां को थोड़ा सा नायक की छवि से स्पर्श किया और छिटक कर चली गई साइड से। यानी एक तरीके से प्रेम का आमंत्रण दिया उसे, नेत्रों लालसा भरे नेत्रों से देखकर अपनी छवि को छुआ कर ये स्पष्ट किया कि मैं संयोग करना चाहती हूँ, ऐसा आमंत्रण देकर चुपचाप वो वहां से फिर चली गई। मतलब इशारा करके चली गई, कहने का मतलब इशारा कितना अच्छा है, छलसों चली छुबाए के छिनक छबीली छा। थोड़ा सा छवाती, ऐसा नहीं है कि पूरा छवाए उसको पता चल जाए, नहीं, बस हल्का सा उसके मन में प्रेम का भाव प्रकट करके चली जाती है। बेटी ऊपर गए भैया, ऊपर छत, बेटी छत पे गए, छत पे गए, देखो ऊपर छत पे गए। कहाँ से आई हो तुम? छत पे पतंग उड़ाने गए वो लोग। पापा छत पे गए पतंग उड़ाने। 13वें नंबर का देखते हैं। जोग जुगती सिखाए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत नैन। इसके दो अर्थ लेंगे, पहले कान के अर्थ में लेंगे, फिर योगियों के अर्थ में लेंगे। तो अब कान का मैंने आपको पहले ही बताया कि कान बढ़ते बढ़ते कानों, सॉरी हे भगवान, नेत्र के अर्थ में लेंगे। और जब गुड़िया बीच में आ जाती है तो आप सभी जानते हो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है मुझे। देखिए, एक लेंगे नेत्र के अर्थ में और एक लेंगे योगियों के अर्थ में। पहले नेत्र वाला देखते हैं। जोग जुगती सिखाए सब, ऐसा लग रहा है मनो महामुनि मैन यानी कामदेव महामुनि ने नेत्रों को संयोग की युक्ति सिखा दी है। संयोग, जोग से मतलब पहले तो जोग संयोग वाला लेते हैं, श्रृंगार संयोग है ना, संयोग की युक्ति सीख के आए हैं। किसके माध्यम से? महामुनि मैन, कामदेव महामुनि ने नयनों को संयोग की युक्ति सीखी है। चाहत पिए अद्वैतता, चाहत क्या? पिए से अद्वैतता स्थापित करने की चाहत है, पिए में समा जाने की चाहत लिए हुए। कानन सेवत नैन, नैन कानों का सेवन करने लग गए। यानी जो नायिका के नयन है उनका आकार बढ़कर जब कानों तक हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो संयोग के लिए तैयार है, एकदम परिपक्व है। मतलब रीतिकाल के अनुसार ऐसा ही है ना। तो उनका यही था कि अगर आंखें बहुत बड़ी बड़ी है ना तो इसका मतलब वो संयोग चाह रही है नायिका, ऐसा मानते थे रीतिकाल के जो कवि है ना, इनका वर्णन पढ़ के ऐसा ही लगता है। तो अब वो पिए से अद्वैतता चाहते हैं, अद्वैत मतलब एक हो जाना है ना। तो अब वो पिए से एकाकार चाहते हैं, इसीलिए वो जो नयन है वो कहाँ सेवन कर रहे हैं? कानों का सेवन कर रहे हैं, यानी कानों तक पहुंच गए। अब ये युक्ति कौन सिखाएगा? कामदेव रूपी महामुनि ने उनको संयोग की ये युक्ति सिखाई है नयनों को, या नायिका को सिखाई है नयनों के माध्यम से। एक अर्थ हो गया। दूसरा श्लेष अलंकार है, दूसरा अर्थ देखते हैं। जोग जुगति सिखाए सब महामुनि मैन, तो सभी महामुनि को ना योग की युक्ति ने योग करते ना, योग ध्यान योग की युक्ति सिखाए सीखी है सभी महामुनियों को, सभी योगियों को महामुनियों ने योग की युक्ति सिखाई है। इसीलिए चाहत पिए अद्वैतता, वो अपने प्रियतम ईश्वर से अद्वैतता स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए कानन सेवतु नैन, इसीलिए वो कानन का मतलब जंगल भी होता है, तो इसीलिए वो जंगल का सेवन कर रहे हैं। यानी वन में जाते हैं योगी लोग, योग तपस्या करने। किस लिए जाते हैं वन में? तपस्या करने जाते हैं, अपने ईश्वर से अद्वैतता स्थापित करना चाहते हैं, अपने ईश्वर से मिलन करना चाहते हैं। तभी तो वो कानों में वन में काननों में जाते हैं। और ये सब महामुनि कामदेव उनको ये सब योग की युक्ति सिखा रहे हैं। अच्छे से समझ में आया होगा, श्लेष अलंकार है, ठीक है। अर्थ में इसलिए छुपा देती हूँ, फिर आप इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो जो मैं समझा रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए आप। सरल अर्थ में, बिल्कुल सरल शब्दों में जो अर्थ हो सकता है वो मैं करवा रही हूँ आपको। खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बान,
आक कली ना रली करे अली, अली जिए जान। तो इसमें अली अली यमक अलंकार हो गया। एक अली का मतलब है भ्रमर, एक अली का मतलब है सखी। खरी पात्री कान की, अरे तू तो, उसकी सखी उससे समझाते हुए कहती है, तू तो कान की बहुत ही कच्ची है। कौन बहाऊ बान, किसने तुझे बहका दिया, किसने बहाना बना दिया, बड़ी कान की कच्ची है। आक कली ना रली करे अली, जो भौरा है वो कभी आक यानी मदार के कली से के साथ कभी भी रति नहीं करेगा, कभी भी उसके साथ संयोग क्रिया, श्रृंगार क्रिया नहीं करेगा। अली जिए जान, हे अली, हे सखी, तू अपने मन में ये जान, किसने तुझे बहका दिया कि वो किसी दूसरी नायिका के साथ अभिसार कर रहा है। कभी भी भौरा मदार की जो आंख की कली है उसके साथ कभी भी भौरा संयोग नहीं कर सकता। अर्थात जो अन्य रानी जिससे तुम चिढ़ रही हो वो कैसी है, वो तो आंख की कली के समान है, जिसमें ना कोई खुशबू है ना गंध है। तो जो तेरा प्रियतम भौरा है वो उसके साथ कभी भी संयोग श्रृंगार नहीं करेगा, उसके साथ कभी भी अभिसार नहीं करेगा। इसलिए तू कान की बहुत कच्ची है, किसी के बहकावे में मत आया कर, है ना। तू तो एकदम सुगंधित फूल के समान है, और वो जो दूसरी रानी है वो आग के फूल के समान है, तो उससे थोड़ी ना जाके वो अभिसार करेगा। इसलिए तू कान की बहुत कच्ची है, किसने तुझे बहका दिया। पिए बिछुरन को दुसह दुख, हरसु जात प्योसार, दुर्योधन जो देख यति तजत प्राण ही बार। अब जो नायिका है उसको अपने प्रियतम से मिलन हुआ है, विवाह पश्चात पहली बार वो अपने मायके जा रही है, तो उसके हृदय में दोनों भाव हैं। एक तो मायके जाने का प्योसार यानी मायका, एक तो अपने प्योसार जाने का सुख भी है, लेकिन पिया से बिछड़ने का दुसह दुख भी है ना। तो पहली बार उसने संयोग सुख लिया तो उसको वो सुख भी प्रिय करा, लेकिन अपने मायके भी जाना है, तो हर्ष भी है और दुख भी है, एक साथ ही है। और ये हर्ष और दुख दोनों मन में एक साथ होने के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण निकले जा रहे हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार दुर्योधन के निकल गए थे युद्ध के मैदान में, इसके मतलब जिस प्रकार दुर्योधन के प्राण निकल गए थे। क्यों? क्योंकि ये दुर्योधन को वो था शाप कि जब तुम्हें हर्ष और दुख एक साथ अधिक मात्रा में होंगे ना, जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे। अब दुर्योधन को ये तो बहुत बड़ा दुख था कि भाई मैं युद्ध हार गया, लेकिन जब उसके पांडवों के बच्चों के शव उसने देखे थे तो उसने सोचा कि पांडवों के ही सिर हैं, उनको नहीं पता था कि उनके पुत्रों के सिर ढके हुए थे। तो वो ये जानकर बहुत खुश हुआ, तभी उसके प्राण निकल गए। हर्ष और शोक उसको दोनों एक साथ हुए। हाँ ठीक है। हाँ, तो पहले बहुत ज़्यादा खुश होता है दुर्योधन ये सोचकर कि ये तो पांडवों के सिर ले आया, बहुत ज़्यादा हर्ष होता है, खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्षित होकर खुश हो जाता है। लेकिन जब वो पास में आते हैं और जब पता चलता है कि पांडवों के नहीं है उनके पुत्रों के, तो उसे बहुत ज़्यादा शोक होता है। हर्ष और शोक एक साथ होने के कारण उसके प्राण निकल गए, अटैक पड़ गया, दुर्योधन मर गया, झंझट खत्म हुआ जिंदगी का उसका। तो फिर उसी प्रकार अब नायिका के में भी है, शोक और हर्ष दोनों एक साथ हैं, तो उसके भी प्राण निकले ही जा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए इसको समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा बोला अभी जा नहीं रहा। 15 दोहे हो गए, इनके अर्थ कीजिएगा आप, तब तक आगे के दोहे कल की कक्षा में मैं करवा दूंगी आपको। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बिना कहे लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। थोड़ा बहुत जो भी सीख रहे हैं उसके लिए लाइक तो बनता है। कल मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।